दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों से एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह महत्वपूर्ण विषय है छात्रों की एकाग्रता और उनके प्रदर्शन के संबंध में। मैंने देखा और पाया कि कक्षा में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं कि वह पढ़ाई करते हैं, वह याद भी करते हैं, लेकिन जब वह लिखने जाते हैं तो वह भूल जाते हैं। जब वह परीक्षा में जाते हैं तो परीक्षा के समय में भी वह प्रश्नों को भूल जाते हैं और उनका उत्तर ठीक से नहीं लिख पाते। इस प्रकार की समस्या अनेक छात्रों के साथ होती है। यह समस्या विशेषतर उन छात्रों के साथ होती है जो याद करके भूल जाते हैं और पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते। उनका कंसंट्रेशन ठीक से नहीं होता, इसलिए उनका प्रदर्शन भी प्रभावित होता है। वहीं पर दूसरे ऐसे छात्र होते हैं जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर लेते हैं, उनको हमेशा याद रहता है, वह अपनी परीक्षा में भी अच्छा करते हैं तथा उनको अच्छे अंक मिल जाते हैं। वह अपने प्रदर्शन को बहुत अच्छा कर पाते हैं तथा कक्षा में अच्छे अंकों को लेकर वह पास हो जाते हैं। वह हमेशा सफल होते हैं तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आज हम छात्रों के प्रदर्शन और छात्रों की एकाग्रता के बारे में ही बात करना चाहते हैं, ताकि जो छात्र एकाग्रता नहीं कर पाते तो वह भी कुछ विधियों को अपनाकर अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं तथा अच्छे अंकों को लेकर वह भी कक्षा में पास हो सकते हैं। इस प्रकार से हम आज इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। अतः आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी हिस्सा छूट ना पाए और आप पूरी तरह जान पाएँ कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं। कक्षा में छात्र की एकाग्रता और प्रदर्शन सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, सही समय पर सोना और जागना। छात्रों के लिए सही समय पर सोना और जागना महत्वपूर्ण है। छात्रों को पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। सुबह समय पर उठें और एक निश्चित समय पर अपनी दिनचर्या शुरू करें। उस दिनचर्या को शुरू करने के बाद उन्हें स्कूल में जाने का समय, वहाँ पर पढ़ाई का समय, उसके बाद खेल का समय तथा रात में आकर पढ़ाई का समय भी निर्धारित करना चाहिए, ताकि वह एक सही समय पर सो पाएँ और सही समय पर जाग पाएँ और अपनी दिनचर्या को ठीक से शुरू कर पाएँ। नंबर 2, स्वस्थ आहार। छात्रों को अपने आहार पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए, जैसे कि फल, सब्जियां, दालें और नट्स। उन्हें कभी भी नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एक स्वस्थ नाश्ता उनकी ऊर्जा को बढ़ावा देता है और उन्हें दिन भर ऊर्जावान रखता है। नंबर 3, नियमित व्यायाम। छात्रों को रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। वह दौड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं और किसी खेल में भी भाग ले सकते हैं। इस प्रकार से यह शारीरिक ऊर्जा को देता है तथा उनकी शारीरिक गतिविधियों से उनकी जीवन में भी ऊर्जावान रहते हैं तथा उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क के लिए भी व्यायाम उन्हें करना चाहिए। ध्यान और योग करने से भी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 4, व्यवस्थित दिनचर्या। छात्रों को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। उन्हें उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। अपने अध्ययन, खेल और आराम के समय को व्यवस्थित करना चाहिए। पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, जिससे मस्तिष्क को आराम मिलता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार से यदि टाइम टेबल बनाकर छात्र पढ़ाई करेंगे, अपने दूसरे कार्य को भी उसी समय के अनुसार करेंगे, तो उनके कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होगा और पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से होगी, उनका खेल भी होगा तथा उन्हें ऊर्जावान भी रहने में मदद मिलेगी। इसलिए उनको अपने समय को एक टाइम टेबल के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए और उसी के अनुसार पढ़ाई करते रहना चाहिए। नंबर 5, अध्ययन की तकनीकें। पढ़ते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं के उन्हें नोट्स बनाने चाहिए। इससे रिवीजन के समय में भी सहूलियत होती है। रटने के बजाय समझकर पढ़ाई करनी चाहिए। इससे विषय को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। छात्रों को ग्रुप में पढ़ाई करने से विभिन्न दृष्टिकोण मिलते हैं और विषय को बेहतर समझा जा सकता है। इसलिए छात्रों को ग्रुप में पढ़ाई करनी चाहिए। छात्रों को अपने साथ एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें एक ही जैसे छात्र हों, जो उनकी पढ़ाई में आपस में मदद करें, उन्हें समझाने में मदद करें।
इससे वह सीख भी पाएंगे और ग्रुप एक्टिविटी में भी भाग ले पाएंगे। यह छात्रों के लिए बहुत आवश्यक होता है ताकि वह अपने समस्याओं का समाधान भी अपने दोस्तों से पा सकते हैं तथा जो विषय उन्हें कठिन लगता है उसे भी दोस्तों से समझ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकते हैं। नंबर 6, प्रोत्साहन और प्रेरणा। छात्रों को छोटे छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद को पुरस्कृत करना चाहिए। मोटिवेशनल किताबें, वीडियो और पॉडकास्ट सुनें, यह आपको प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए छात्रों को स्वयं को प्रेरणा देनी चाहिए और स्वयं को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। हालांकि प्रोत्साहन उनको बाहर से भी शिक्षक देते हैं, प्रोत्साहन उनके माता पिता भी देते हैं, प्रोत्साहन उनके दोस्त भी देते हैं। उनको प्रेरणा बाहर से भी मिलती है, अपने शिक्षकों से भी प्रेरणा मिलती है और अपने साथियों से भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन उनको स्वयं को भी अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करना चाहिए और स्वयं से भी उन्हें अपनी प्रेरणा लेनी चाहिए। नंबर 7, ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें। पढ़ाई के समय मोबाइल फ़ोन को दूर रखें या इसे साइलेंट मोड पर रखें। एक शांत और व्यवस्थित स्थान पर पढ़ाई करें जहां पर कोई व्यवधान न हो। इस प्रकार से ऐसा स्थान चुनें जहां पर वह केवल पढ़ाई करें, कोई उनका डिस्टर्बेंस ना हो और पढ़ाई के समय में सभी किताबें और अन्य सामान भी उनके आसपास हो, जिससे उन्हें सामान के लिए दूसरी जगह पर न जाना पड़े। पढ़ाई को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए तथा पढ़ाई को इस प्रकार से करना चाहिए कि वह याद हो सके। वह लिख लिख कर याद करें और अपनी पढ़ाई को तब तक करते रहें जब तक कि वह कंटेंट उनको याद ना हो जाए। इस प्रकार से बिना देखे लिखने से यह पता चल सकता है कि उन्हें वह कंटेंट कितना याद हुआ है। इसलिए आप पढ़ाई करते समय यह ध्यान रखें कि आप यह सुनिश्चित करें कि जो भी पढ़ाई आपने की है वह आपको ठीक प्रकार से हुई है और आपने उसे याद कर लिया है। नंबर 8, मानसिक स्वास्थ्य। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। इसी से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपनी समस्याओं का समाधान करने का मौका मिलेगा तथा आप अपनी समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तनाव से निपटने के लिए रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन आदि। और यदि आपको तनाव होता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताएं, अपने माता पिता के साथ भी समय बिताएं और आप यदि प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के साथ पास जाएं, उनसे सलाह लें ताकि आपको तनाव प्रबंधन करने में आसानी हो और आप तनाव प्रबंधन करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। नंबर 9, शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता लेना। यदि किसी विषय में आपको कठिनाई होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको अपने शिक्षकों से पूछना चाहिए तथा अपने शिक्षकों से सहायता लेकर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षक आपको सही सलाह देंगे, वह आपको आपके विषय को भी अच्छी तरह से समझा देंगे और आपको ऐसी टिप्स भी देंगे जिससे कि आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सकें। अपने माता पिता के साथ भी अपने लक्ष्य और समस्याओं पर चर्चा करें, वे भी आपकी मदद कर सकते हैं। अभिभावक भी आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए जब भी कभी आपकी ऐसी कोई समस्या हो जिसको अभिभावक समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो उस समस्या को अपने अभिभावकों के साथ शेयर करें, उनसे उस समस्या का समाधान पाएं और हमेशा समस्या का समाधान कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, अध्ययन सामग्री का प्रबंधन। अध्ययन सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सभी आवश्यक किताबें, नोट्स और अन्य सामग्री को व्यवस्थित रखें ताकि वह समय पर आपको मिल सके और पढ़ाई के लिए आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए। उन नोट्स से आपको पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि जो स्वयं का लिखा होता है उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन संसाधन भी आपको उपलब्ध होने चाहिए, उनका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। ऑनलाइन उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें, जैसे कि वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स आदि। इस प्रकार से आप ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करके अच्छे कंटेंट को समझ सकते हैं। आप वीडियो से अपने सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपको होती है उसको भी आसानी से आप ट्यूटोरियल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। यह आपके लिए बहुत आसान तरीका है। यदि आपके पास शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो आप आसानी से ई ट्यूटोरियल्स और वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे शिक्षकों के वीडियोस उपलब्ध होते हैं, इनको सुनकर आप पढ़ाई कर सकते हैं।
इन सभी कदमों को अपनाकर एक छात्र अपनी एकाग्रता और प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। नियमितता और दृढ़ संकल्प से सफलता सुनिश्चित होती है, इसलिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करते रहना चाहिए। आपको दृढ़ संकल्प से पढ़ाई करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें यदि आप लगातार पढ़ाई करते हैं और दृढ़ संकल्प आपके पास है तो आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही छात्र की सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहता हूं जिसने नियमितता और दृढ़ संकल्प से अपनी पढ़ाई की और आगे बढ़ा तथा सफलता अर्जित की। रामू एक साधारण गांव का लड़का था जो हमेशा पढ़ाई में संघर्ष करता था। उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया, परंतु रामू को पढ़ाई में कठिनाई होती थी और उसके अंक हमेशा औसत से कम ही रहते थे। उसके शिक्षकों और माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। शुरुआत में रामू को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। स्कूल की हर कक्षा में उसकी एकाग्रता टूट जाती थी। वह आसानी से इधर उधर की चीज़ों में उलझ जाता था और पढ़ाई में उसका मन नहीं लग पाता था। इसके परिणाम स्वरूप उसके अंकों में गिरावट आई और वह हमेशा अपनी कक्षा में पिछड़ता रहा। रामू के माता पिता ने उसकी समस्या को गंभीरता से लिया और एक सलाहकार से मिलने का निर्णय लिया। सलाहकार ने रामू से उसकी दिनचर्या और अध्ययन के तरीकों के बारे में बात की। उन्होंने पाया कि रामू का ध्यान जल्दी भटक जाता था क्योंकि उसकी अध्ययन की तकनीकें और दिनचर्या अनुशासित नहीं थी। सलाहकार ने रामू को कुछ तकनीकी सुझाई जिससे उसकी एकाग्रता बढ़ सके। रामू को समय का सही प्रबंधन करना सिखाया गया। उसे पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाने की सलाह दी गई जिससे नियमित ब्रेक भी शामिल हो। रामू को प्रतिदिन ध्यान करने की सलाह दी गई। रामू ने मानसिक शांति और एकाग्रता में सुधार किया, विचलित करने वाले कारकों को हटाया। रामू ने अपने अध्ययन कक्ष में सभी विचलित करने वाली चीज़ों को हटा दी। वह केवल सामग्री रखी जो उसके लिए ज़रूरी थी। उसने नियमित रूप से पढ़ाई का अभ्यास करने और पुनरावृत्ति करने की तैयारी की और उसने उसी को अपनाया। इन सुझाव पर अमल करने के बाद रामू ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में सुधार देखा। उसका ध्यान पढ़ाई में लगने लगा, उसके अंक भी बेहतर होने लगे। उसने अपनी समय सारणी का पालन किया और ध्यान अभ्यास नियमित रूप से किया। इसके साथ ही वह अध्ययन के दौरान छोटे छोटे ब्रेक भी लेता था जिससे उसकी ऊर्जा बनी रहती थी। कुछ महीनों के भीतर ही रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसके अंक बढ़ने लगे और उसकी समझ में भी सुधार हुआ। उसके शिक्षकों और माता पिता ने भी उसकी मेहनत और सुधार को सराहा। रामू की एकाग्रता और ध्यान क्षमता में जो सुधार आया उसका असर केवल पढ़ाई पर ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जीवन शैली पर पड़ा। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से हम अपने प्रदर्शन में कितना सुधार ला सकते हैं। सही मार्गदर्शन, अनुशासन और मेहनत से कोई भी विद्यार्थी अपनी कठिनाई को पार कर सकता है और सफलता की ओर बढ़ सकता है। रामू आज अपनी कक्षा का एक होनहार विद्यार्थी है। उसने अपनी कक्षा में सर्वोत्तम अंक लाए तथा उसने अपनी कक्षा को सर्वोत्तम अंक लाकर पास किया। इस प्रकार से उसने जो सफलता अर्जित की वह दूसरों के लिए प्रेरणास्पद थी। हमें यह छात्रों को यह बताना जरूरी है कि यदि वह भी अपने जीवन में सही समर्थन चाहते हैं तथा अपने जीवन को अनुशासित रूप से बिताना चाहते हैं तो उन्हें भी अच्छे शिक्षक से मार्गदर्शन लेना चाहिए तथा अनुशासन और मेहनत से आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए ताकि वह भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में वह सक्सेस पा सकें तथा आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से रामू की कहानी दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है ताकि वह भी इस कहानी को सुने और उससे जाने कि कैसे एक छात्र अपने जीवन में कंसंट्रेशन को बढ़ाकर तथा अपने प्रदर्शन को सुधार करके कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है। यह कहानी सभी को सुननी चाहिए। इस प्रकार की अनेक मोटिवेशनल कहानियों के लिए तथा अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को देखें, उसे सब्सक्राइब करें, उसे दूसरों के साथ शेयर करें। हम आपके जीवन की सफलता की कामना करते हैं। धन्यवाद।